अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैर-ओ-खैरियत से हैं स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो स्पेशली एमए उर्दू के एग्जाम से मुतल्लिका है। स्टूडेंट्स, एमए उर्दू के एग्जाम्स हों या इसके अलावा मैट्रिक, इंटर, बैचलर मीन किसी भी डिग्री के एग्जाम्स हों, इन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। और मैं इंशाल्लाह इससे मुतल्लिका 3-4 जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूंगा। स्टूडेंट्स, रियलिटी में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अक्सर बेशतर 80% तलबा के पास डाटा मौजूद होता है एग्जाम में जब वो बैठते हैं, लेकिन डाटा लिखना कैसे है उसका जो है इनके बारे में कोई इनके पास डिटेल नहीं होती या उस मेथड से नहीं लिखा जाता जिस तरीके से एग्जाम्स के अंदर बंदा मुकम्मल मार्क्स नहीं ले पाता। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ टिपिंग पॉइंट्स देने जा रहा हूँ कि पर्चा हल करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए बुनियादी चीजें कौन सी है जिनको अपने सामने रखना होता है। ये बात ठीक है कि पूरे साल का एक बोझ स्टूडेंट के सर पे होता है जिस बुनियाद पे वो बेचारा थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ फिर भी अगर कुछ टिप्स पे अमल किया जाए तो इससे को अच्छे तरीके से बंदा रिकवर कर सकता है। और इसमें एग्जाम में जो माकूल टाइम दिया जाता है उसमें बंदा अच्छे तरीके से उसको लिख कर अपने मार्क्स जो है वो ले लेता है। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ टिपिंग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, जब भी एग्जाम में हमने बैठना है ये चीज नोट कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आते ही उसको आराम से 3 बार पढ़ें। स्टूडेंट, जब आप 3 बार रिकवर करते हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। 3 बार पढ़ने से आपको रिकवर हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। और स्टूडेंट्स, उसके बाद 3 बार पढ़ने से रिकवर हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा किस बारे में गया है। अक्सर बेशतर तलबा का ये मसला होता है, एग्जाम के अंदर वो जैसे ही देखते हैं कि एमसीक्यू दिया है फौरन उसको टिक कर देते हैं, जबकि उसका एमसीक्यूज जो वो आंसर टिक कर रहे होता तो ठीक है, लेकिन उसने तीनों पॉइंट सिमिलर दिए होते हैं। मेन उसी की एग्जांपल होती हैं। 4 वाले ऑप्शन दिया होता है कि ऑल ऑफ देम, इनमें से सब हैं, या ऑल का ऑप्शन होता है। अब बच्चे उसको लास्ट में देखते हैं जिस बुनियाद पे एमसीक्यू गलत हो जाता है। तो कंफर्म बात यह है कि आपने पहले उसको आराम से 3 टाइम देखना है। सेकंड टिपिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपने टाइम जो है उसको एडजस्ट करना है। कोई ना कोई क्लॉक वहां पे मौजूद होता है या आपके पास वॉच मौजूद होगी, अपना टाइम एडजस्ट करें कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कितना टाइम लेना है। इसके जो आगे पोर्शन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, अपना जब टाइम आप डिसाइड कर लेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर को हल करते हुए। अक्सर बेहतर स्टूडेंट्स ये होता है कि बच्चे जब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं वो पहुंचते ही 2-4 मिनट लेट हैं, जिस बिना पे वो 2-4 मिनट का असर 3 घंटों तक रहता है और बंदा एंड तक जबजब का शिकार रहता है। इस बिना पे स्टूडेंट्स अगर आप टाइम को थोड़ा सा सामने रखें, मद्देनजर रखें, आपको ये परेशानी नहीं होगी। यहाँ स्टूडेंट वाजे करता जाऊं, अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि एग्जाम्स के अंदर जो टाइम है शॉर्ट होता है। याद रखिएगा, पेपर के अंदर टाइम कम नहीं होता, उन बच्चों के लिए टाइम कम होता है जिन बच्चों ने याद नहीं किया होता सही तरीके से, वो वहां पे रिकॉल करने बैठ जाते हैं। जब वो रिकॉल करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप लिखने बैठते हैं, आप मेन क्वेश्चन जो हमको रिकवर करें, टिक करें कि मुझे ये सवाल सही तरीके से आते हैं, उनसे लिखना स्टार्ट करें। और स्टूडेंट याद रखिएगा, खुदा ना खास्ता अगर पेपर लिखते हुए एक सवाल आपको भूल जाता है, इंसान है, हम भूलने वाले हैं, अगर एक सवाल भूल जाता तो वहां पे रुक कर 10 मिनट इस पे जाया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको छोड़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। जब वो सवाल याद आएगा, अगर उसी मतलब ये है कि आप उसे 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी में से पहले पोर्शन में से करते हुए आपको सवाल याद आ गया है तो कोई इतराज नहीं, वहां पे आप इसका नंबर दें और लिखें। लेकिन अगर आप उसे लिखते हुए आगे चले गए हैं तो नेक्स्ट लास्ट पे जाके आप ये कौन सा पोर्शन लिख रहे हैं उसको लिखें, और उसके बाद उसका जुज नंबर कौन सा लिख रहे हैं उसको आप लिखें, तो सवाल का आंसर दें, आपको उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन वहां पे बताना ये लाजमी होगा कि ये फलां जुज है और ये फलां जो है वो पोर्शन से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4 वाला पॉइंट पेपर सॉल्व करते हुए वो ये है कि आप जब लिखें कटिंग से बचिएगा। अक्सर हमारे बच्चों की रूटीन बन चुकी है, मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ, हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चे जो हैं उन बेचारों को ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि वो बार हर रिमूव करके रिमूवर के साथ फिर उसको लिखते हैं। लेकिन ये आदत इंतहाई निकम्मी है, अच्छी आदत नहीं है। जब आप एग्जाम में ये काम करेंगे तो ये नंबर कटने का सबब बनेगा। स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर ये है कि आपने जब एग्जाम सॉल्व करना है, पेपर लिखते हुए ये चीज माइंड में रखिएगा कि ओवर राइटिंग नहीं करनी। अक्सर ये तुलबा करते हैं कि एक लाइन लिखती है, कुछ मिसिंग हो गई, उसके ऊपर लिख देते हैं। लिखते हुए आराम से लिखेंगे आप, बिल्कुल हम्बल मिजाजी से, तो आपका सवाल मुकम्मल भी होगा और अच्छा भी लिखा जाएगा। और स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 6 ये है, अगर आप पेपर सॉल्व करने में बैठे हुए हैं, एग्जाम मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं,
पेपर को हल करने के लिए। वहां पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि पेपर के लिखते हुए पेज का इस्तेमाल फुली करना है। ये नहीं है कि वहां पे इंसान जो है उसका कम इस्तेमाल करना शुरू कर दे। मीन एक तरफ तो वहां पे जो शीट्स हैं उनको क्रॉस कर रहे होते हैं कि ये मेरे पास अजाफी हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये लाया अमल होता है कि बच्चे लास्ट वाली 3 लाइन पे 8 लाइनों का या 5 लाइनों का डाटा मिक्सअप करके लिख रहे होते हैं, छोटा करके। ये भी आपके नंबर कटने का सबब बनता है। इसी बुनियाद पे स्टूडेंट्स अगला फैक्टर ये भी है कि आप जब लिखते हैं उसमें याद रखिएगा, एक चीज जरूर माइंड में रखें कि जब आपने पेपर सॉल्व कर लिया उसको अगेन रीड लाजमी करें। ये पॉइंट नंबर 8 है कि आपने पेपर जब हल किया है, पेपर हल करने के बाद उसको अगेन रीड करें। उसमें बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं जो बंदा एक बार देखता है, रिकवर कर देता है, कहीं ना कहीं हेडिंग देने वाली बाकी बचती है, आप हेडिंग जरूर दें। और इसके बाद वो बंदा उसमें रिकवरी जब करता है तो उसकी प्रेजेंटेशन ठीक हो जाती है, डाटा मुकम्मल हो जाता है। स्टूडेंट्स 9 वाला पॉइंट ये है कि आप जब एग्जाम सॉल्व करने के लिए मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए आप बैठते हैं, उसमें आपने याद रखना है कि हर क्वेश्चन के बाद चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, एक लाइन खाली छोड़ें। जब स्टूडेंट्स आप लाइन छोड़ते जाते हैं, हेडिंग देख करते हैं, एग्जामिनेशन जो आगे जो बंदा एग्जामिनर बैठा हुआ है उसको बहुत ज्यादा मोहम्मत मिलती है आपके पेपर को चेक करते हुए, और वो आपको नंबर दे के जाता है। स्टूडेंट्स लास्ट टिपिंग पॉइंट 10 वाला क्या है कि आपने एग्जाम मतलब ये पेपर जब मुकम्मल किया है, एंड पे दुआ जरूर करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। देखिए आपने पूरा साल मेहनत की, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने पूरी कोशिश के साथ इसको याद किया और उसके बाद अब लिखा। लेकिन अगर आप दुआ कर देंगे, कुदरत आपको किसी मैदान में अकेले नहीं छोड़ेगी। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिवार्ड मिलकर रहेगा। हम स्टूडेंट्स अक्सर बेशतर दुनियावी मामलात के अंदर दुनिया की जितने जराए हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर तो यकीन रखते हैं, लेकिन हम एंड पे जाके अपने अल्लाह ताला के सामने ये रिक्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर बंदा इतना भी काम कर ले तो कुदरत जो है वो आपके जो है मेहनत का आपको फल लाजमी देगी, इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। इस जमन में वक्त समझिएगा, कुदरत जो है अगर बंदा ऐसे नहीं करता तो नहीं देती, बल्कि यह है कि दवाओं के साथ बहुत से मामला आसानी से हल हो जाते हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं होता। मैं भी स्टूडेंट्स कोशिश करता हूं कि आपको इसका बाकायदा तौर पे जो है वो रिटन फॉर्म में भी एक वो पेज है वो भी दिखा दूं ताकि आप उसको रीड कर सकें। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे इस चैनल पे उस्मान बोटनिस्ट पे, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। मुझे फिर इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।